हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरे बेसिक्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन बना के उसका वीडियो दे चुके हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूरा अच्छी तरह समझा के उसका वीडियो बना के दे चुके हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन और उस पर एप्लीकेशन वो भी करवा चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब हम आज लेके आए हैं आपके लिए नेचर ऑफ रूट्स। मैंने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया था उसमें मैंने कहा था डिस्क्रिमिनेंट का जो डी है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डी हमें ये बता देता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होने वाली होगी या नहीं होगी वो पहले ही बता देता है। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं डी का रोल क्या है। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और हमने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट डी अपॉन 2a और इसमें डी बताया था डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो एक्सप्लेन किया था अभी तक। अब देखिए पहले कंडीशन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं यहां पर नेचर ऑफ रूट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। अब पहली कंडीशन होगी इफ डी इज ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट कंडीशन होगी। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू यानी कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है then quadratic equation has two distinct real roots। ये पहली कंडीशन होगी। अब हम आपको एक एग्जांपल देके समझाएं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने इसका डी निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होगा? -1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -21 क्या आया? 1 प्लस 8 1 जा 8 2 जा 16 169। अब ये 169 0 से बड़ा है या छोटा है? हमने कहा है डी ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव वैल्यू भी है और 0 से बड़ी भी है। तो इसके रूट्स कैसे आएंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। टू डिस्टिंक्ट। चलिए निकाल के देखते हैं। 2 इंटू 21 क्या होगा? 2 इंटू 21 42। 42 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने से 1 आता हो। 7 इंटू 6 42। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 21। तो x is 2x minus 7 plus 3 2x minus 7 is equal to 0। तो x plus 3 2x minus 7 is equal to 0। तो x is equal to minus 3 and x is equal to 7/2। देखिए रूट्स अलग अलग है या नहीं? यही इसका कहने का मतलब है। उसने पहले ही हमको बता दिया
कि इस इक्वेशन के दो अलग अलग रूट होंगे और दोनों रूट्स अलग अलग आ रहे हैं। अब वो कुछ भी आए, अगर 2 है तो -2, दोनों अलग अलग हो गए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो हमको इसने पहले ही बता दिया डी ने, अगर डी पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग रूट्स आएंगे। इसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, राइट। दूसरी कंडीशन, इफ d इक्वल टू 0, अगर d 0 हो गया फिर तो पूरा ही 0 हो गया। देन बचा क्या, -b/2 है। इस केस में क्या होगा, x इक्वल टू क्या बचा, -b/2 है। भाई आपका ये पूरा 0 हो गया, फिर प्लस माइनस की कोई वैल्यू ही नहीं। फिर हम -b/2 को ही दो बार लिख देंगे, -b/2 क्योंकि पावर 2 है, दो रूट्स आने चाहिए। तो उस केस में हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 equal or repeated रिपीट कर दिया ना हमने, उसी को दो बार रिपीट कर दिया। और कोइंसिडेंट भी कहते हैं, कोइंसिडेंट रियल रूट्स। भाई आंसर तो मिल रहा है, जब आपको आंसर मिलेगा रियल रूट्स लगाएंगे। चलिए इसको चेक करते हैं। जैसे हमने ले लिया 4x² -12x + 9 = 0। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब d निकाला हमने इसका, d = -12 होल स्क्वायर -4 × 9, यह आपका आ जाएगा 144। 16 9 जा 144, 144 - 144 = 0। देखिए d 0 आ गया। अब चाहे आप इसमें रख लीजिए या आप सॉल्व कर लीजिए। 4 9 जा 36, 36 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने से 12 आ रहा हो। 6 6 जा 36, 4x² -6x + 9 = 0। तो 2x कॉमन, 2x - 3 -3 कॉमन, 2x - 3 = 0। तो 2x - 3 दोनों रूट से फैक्टर सेम आ गए। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, x = 3/2, x = 3/2, दोनों रूट सेम हो गए। तो अगर आपका d 0 आ रहा है तो इक्वेशन के दोनों रूट सेम होंगे, इक्वेशन के दोनों रूट सेम हो रहे हैं। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं। आप डायरेक्ट लिख देंगे, अगर वो नेचर ऑफ रूट पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 equal और रिपीटेड और कोइंसिडेंट रियल रूट्स। उसके बाद अगर वो रूट्स निकालने के लिए कह रहा है तब आप रूट्स निकालेंगे। अगर वो आपसे रूट्स पूछ रहा है इसके रूट्स कैसे हैं तो आप ऐसे लिख देंगे, राइट। थर्ड कंडीशन, इफ d is less than 0, less than 0 का मतलब, d less than 0 means negative value। अब अगर d निगेटिव हो गया फिर क्या करेंगे, अंडररूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। अंडररूट के अंदर निगेटिव वैल्यू को
अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू अगर आ गई, सॉल्व कर पाएंगे? अंडर रूट 4, ये तो 2 होता है, अंडर रूट -4 को कैसे सॉल्व करेंगे? अंडर रूट 4 को हम 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये 2 इंटू 2 होता है, एक 2 बाहर आ जाता है। अब अंडर रूट 4 को तो 2 इंटू -2 होगा, जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक 2 बाहर नहीं आएगा। अब ये दोनों तो अलग अलग हो गए। अब आपने कहा साहब हम इसको ये लिख देंगे 4 इंटू -1, चलिए 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, फिर भी तो -1 अंदर रहा। तो अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आएगी तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अब डी अगर निगेटिव आ गया तो यहां पर हम लिख देंगे इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। रूट्स तो होंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू आती है हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। देखिए अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गई, हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। ऐसे वैल्यूज को हम रियल नंबर्स नहीं कहते हैं, राइट। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे हमने लिया x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी तो क्वाड्रेटिक है। अब हमने इसका d निकाला, d इक्वल टू b² माइनस 4ac 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 तो 1 माइनस 4 -3 आ गया। अब अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ रही है। अब अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू आएगी तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम लिख देंगे लेस देन 0। इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, और यहीं पर आंसर हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व नहीं करेंगे। पहले 2 केस में सॉल्व करेंगे, रूट्स निकालेंगे। थर्ड केस में रूट्स नहीं निकालेंगे, यही आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये 3 कंडीशन है। पहले केस में हमको 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे, दूसरे केस में हमको दोनों रूट्स इक्वल मिलेंगे, और तीसरे केस में जब डी की वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो हमको रूट्स रियल नहीं मिलेंगे। तो उस केस में हम सॉल्व नहीं करेंगे, आगे रूट्स नहीं निकालेंगे। ये कहलाता है नेचर ऑफ रूट्स, जो मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी समझा दिया है। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन बता रहा था तो उसमें मैंने आपसे कहा था डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। देखिए डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पर कुछ और क्वेश्चन आपको करवाएंगे, इसका एप्लीकेशन कराएंगे। आज मैं आपको बता रहा था कि डी का रोल क्या है, और इसीलिए उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन भी किए। थैंक यू वेरी मच।